बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा बन्नू में पेश आया। कई कीमती जानें ज़ाया हुई, वहाँ पर कई शहादतें हुई। सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठाती दिखाई दे रही है, और जब जब दहशतगर्दी किसी भी कौम के ऊपर मुसल्लत हुई है तो उस वॉर को पूरी कौम ने लड़ा है। सियासतदान लीड करते हैं, अफवाज पाकिस्तान या उस मुल्क की अफवाज साथ होती हैं। एक दफ़ा फिर से बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट से दिल भी दुखता है ये बात करते हुए कि हालात फिर से ख़राब होते दिखाई देते हैं। क्या हमारे सियासतदान एक बार फिर से इकट्ठे हो सकेंगे? सेकेंडली, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जहाँ पर वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है, वहीं पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उस सारे मामले के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है और जो खतरात हुकूमत को अमेरिका से थे, इमरान खान साहब को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, या कोई इन्फ्लुएंस वहाँ से आ सकता है, क्या वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें दम तोड़ गई कि ऑल इज़ वेल इन द हाउस? इस शुक्रिया के बाद इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वजीर बहरी अमूर है, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सर कल एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमने देखा बन्नू में, और इसमें हमारे पाकिस्तान के सियासतदान, हमारे एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट बार बार बात करते आए हैं कि दहशतगर्दी की वेव एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। सर, डू यू थिंक के टाइम आ गया कि हम सबको मिलकर एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, रोज़ हमारी बहादुर अफवाज, हमारी पुलिस, रेंजर्स सब शहादतें दे रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये बढ़ गए हैं। ये दो सालों में जितने वाक़यात हुए हैं वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा हो गए। तो जब तक हम मिल के, मैं तो हर अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि ये मामला जो है ना, ये कोई एक पार्टी का या कोई किसी कबीले का नहीं है। हम सब ने मिल के इसको इरेडिकेट करना है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो वाक़या हुआ था, उसके बाद सब इकट्ठे हो गए थे ना। जो धरना दिया गया था पीटीआई, वो धरना भी ख़त्म हो गया था और सारे इकट्ठे हो गए और एक लाया अमल बना मिल के। अब उस लाया अमल पे भी हमने अमल तो किया नहीं है। जो हम तो देखिए ना, वक्ती तौर पे याद करते हैं जब कोई वाक़या होता है। अब इतने ज़बरदस्त शहादतें हो रही हैं और इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, इसका कला कमा करना ज़रूरी हो गया है ना। और ये जो पीटीआई के दौर में जिन लोगों को पनाह दी गई है दोबारा पाकिस्तान में, वो अपना असला भी साथ लेके आए हैं और वो आप टीटीपी के साथ मिल के हमले कर रहे हैं। तो इनको लाजमी तौर पे, इसमें दो और राय नहीं है, सबको हमें मिल के कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और बाहर भी मिलजुल के इसका लाया अमल बने और तमाम मुतफिका तौर पे इसको केट करें। उसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। शेख साहब, फिर यहाँ पर तो ये सवाल पैदा होता है, कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात, बड़ी सियासी जमातों में से तहरीक इंसाफ है, क्या आप इमरान खान साहब को भी जेल से बैठे ऑन बोर्ड लेंगे इस सारी सिचुएशन पे? जी देखिए, उनका पार्टी उनकी पार्टी है। वो एक शख्स कोई जेल में है, उसकी किसी वो जेल भुगत रहा है और वहाँ पे ट्रायल कर रहा है, जो भी अदालत में उसके केसेज हैं वो हो रहे हैं। लेकिन उसकी पार्टी तो सारी बार हमारी असम्बलियों में भी है, मेजॉरिटी उनकी हमारी असम्बलियों में लोग इलेक्टेड हैं। और जब तक ये तो कोई ऐसी पूछने वाली बात ही नहीं है। पीटीआई वाज़े तौर पर उनका एक अपना स्टेक है, वो इन मामलात में उनको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। लेकिन सर, वो आपको पता है ना कि जिस तरह नून लीग का मतलब नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस है, वैसे ही तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। सो जब तक उनसे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाती, बातचीत नहीं की जाती, इजाज़त नहीं दी जाती तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, ये मामलात आगे लेकर नहीं चल सकते ना खुद तो। लेकिन मेरे ख्याल में इन मामलात में तो सब मुतफिक हैं, किसी की कोई दो राय नहीं है। मैंने तो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का हवाला दिया, उस वक्त पीटीआई धरने में थी, उन्होंने फौरी तौर पे धरना मनसूख कर दिया। जी ऐसे तो ये मुल्क का मामला है, हमारी साबिक़ एग्जिस्टेंस का मामला है। हमारे बच्चे जो है शहादतें दे रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम सबको मिल के, इसमें कोई इख्तलाफ है नहीं। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम इकट्ठी है और रिज़ाल्व है, सबका मुसम्मम इरादा है कि इसको हम कला कमा करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, आज ये एक बात है ना, ये एक बात है कि सोशल मीडिया पे
जो उनको डिस्करेज किया जाता है ना हमारे आर्म फोर्सेस को जी। और जो रेंजर्स को और पुलिस को, तो मैं समझता हूँ जो भी कोई कर रहा है वो एक मजमूम हरकत है, उसको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए हमारे उन बच्चों का जो मुकाबला कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शेख साहब, आज आपने देखा होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, वह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। आपकी नज़र से हम श्योर कि वो स्टेटमेंट गुजरी होगी। सर, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी सारी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वो बार बार खतूत भी लिख रहे थे, वहाँ के जो कांग्रेसमैन इनको भी इंगेज किया हुआ था। इसको हाउ डू यू सी बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप कैसे देखते हैं? कोई अमेरिका का पॉलिसी शिफ्ट है या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा? कैसे देखते हैं आप इस शुक्रिया को जो डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के एक बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। ये जो वार हुई, जो वार में ख़त्म हुई जो अफ़गानिस्तान में, तो हमारा बहुत बड़ा रोल है उनका। हमने काफ़ी साथ दिया उस जंग के, उस वहाँ पे उनके फ़ौजी जो है वो सही तरीके सलामत वापस आ गए हैं, उसमें हमारा बहुत रोल है। और वैसे भी पाकिस्तान आर्मी के साथ उनके शुरू से ट्रेडिशनल तल्लुक होता है, हमारे मुल्क के साथ भी और हमारी आर्मी के साथ भी। और ये हुकूमतों का जो ममालिक के जो तल्लुकात होते हैं ना, वो इंडिविजुअल्स पे नहीं होते, वो तो ममालिक के साथ एक पुरानी दोस्ती है। अभी देखिए एक्सरसाइजेज हुई हैं, मेरी एक्सरसाइजेज हुई हैं, मैं खुद वहाँ गया हुआ था, जो नेवी की एक्सरसाइज, उसमें अमेरिका ने बहुत अपने जहाज भेजे एक्सरसाइज के लिए। उसमें चाइना के भी जहाज थे। तो बहुत कम मुल्कों में ऐसा होता है कि चाइना और अमेरिका के दोनों के वो मशकों के लिए जहाज थे। इसके अलावा पाकिस्तान के एक गहरे तल्लुकात हैं इंडिया से, और हमेशा एक दूसरे का हमने साथ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी इंडिविजुअल का नहीं है कुछ मामला। शेख साहब, अमेरिका खुद तो अफगानिस्तान की वॉर से निकल गया, डोंट यू थिंक कि उसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान भुगत रहा है? उसके बाद का जो ये सारी मार धाड़ है वो पाकिस्तान पे वारद कर दी गई। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अमेरिका तो निकल गया, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं ना। होना ही था। हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, और हमने ये जंग लड़ी है तो इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की। और अमेरिका को इस बात का ख्याल करना है और रियलाइज़ करना है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान ने तो इसमें जंग में उनका साथ दिया है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये बात जो है ये भूलने वाली नहीं है। जी हाँ सर, ये तो डिप्लोमेसी का ना, ये तो हमारी गवर्नमेंट किस हद तक इस पे काम करती है, किस हद तक उनको रिमाइंड करवाती है कि हमने माजी में क्या क्या किया और हमें क्या क्या कीमतें अदा करनी पड़ी। ये तो गवर्नमेंट को बावर करवाना पड़ेगा ना अमेरिका को। ये दुरुस्त कह रहे, हम करवा रहे हैं। हमारे जो डिप्लोमेट हैं और हमारे एम्बेसडर्स हैं और एम्बेसियाँ हैं, तो ये हमारे आपने खुद देख लिया कि पीटीआई की क्या तवक्कुआत थी। उनका तो ख्याल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और फ़ौरन इमरान खान साहब के फैसला हो जाएगा, उनको जेल से निकाल दिया जाएगा। हालांकि वो विशफुल थिंकिंग थी, खामखा की। एक तरफ तो वो अमेरिका को मोरद इल्ज़ाम ठहराते थे कि उन्होंने उनका नो कॉन्फिडेंस करवाया, और दूसरी तरफ उसी अमेरिका पे वो कहते हैं नहीं जी वो हमें निकलवा देंगे। तो वो इनकी पार्टी को अपने अंदर खुद सोचना चाहिए ना कि इनकी क्या गलतियाँ हैं, क्यों ये विशफुल थिंकिंग पे लगे हुए हैं। और रियलिस्टिक बात को करके इस वक्त भी मिलजुल के, मैं कई बार इनवाइट कर चुका हूँ, हम सब इनवाइट कर चुके हैं इनको कि मिल के बैठे, चार्टर ऑफ इकानमी भी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करें, कहीं डायलॉग करें। डायलॉग से मसले हल होते हैं। और अगर मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अगर ये डायलॉग करेंगे ना तो इनको फ़ायदा होगा। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी डायलॉग किया है ना तो उसमें कुछ लेके ही उठते हैं। सर, वो डायलॉग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास देने को कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हम डायलॉग तो करते हैं, गवर्नमेंट के पास देने को कुछ नहीं है, तो हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान से। ये इनकी मेच्योरिटी है, चोर नहीं है, नई सियासी जमात है। यह डायलॉग दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका निकला है, डायलॉग उसी से ही कोई हासिल किया जा सकता है। और ये उनका ख्याल है कि हम नहीं दिलवा रहे, हम तो हुकूमत में हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है हुकूमत को। हर हुकूमत को करती है इस्टेब्लिशमेंट, और करना भी चाहिए। जी हाँ। और शेख साहब साथ ही रहिएगा, जनरल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुल्क है। जनरल जाहिद साहब भी हमारे साथ। जी प्लीज कंप्लीट कर। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जहाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स होती है। मैंने दुनिया के कोई 55 मुल्कों में विजिट किया है, मैंने किसी जगह ये नहीं देखा कि कोई लोग पॉलिटिक्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट करें। सर, इस दफा तो अमेरिका में भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। सर, इस दफा तो अमेरिका में भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। इस दफा के इलेक्शन तो वहाँ पे भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। नहीं,
वो कामयाब ज़रूर हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप देखें कितनी मुखालफत, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा मुखालफत नहीं की। जी ठीक है, ठीक। जल साहब, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बन्नू में हुआ। उससे पहले भी बात होती रही कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। सर, डू यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पूरा मुल्क, पूरी कौम इकट्ठी होकर में एक और ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर द इनवाइट। आई थिंक पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम पास्ट में भी इस विनेस से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से हमने लंबी तवील जंग की है, और ये जो हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है जी, जो इस तरह की जंगें ये प्रोट्रैक्टेड ही रहेंगी, तवील मुद्दती होती हैं जी, ये लंबी जारी रहेंगी, क्योंकि अब ये फ्यूचर का कोई एंड नजर नहीं आता इस वार का। तो इसको अनएंडिंग वॉर की भी आपने टर्म सुनी होगी कि एक अनएंडिंग वॉर है, इसको हम कैसे इसको लेके जाएंगे। लेकिन मैं इससे मायूसी नहीं फैलाना चाहता, दिस इज द वे, जो ये वॉरफेयर भी इवॉल्व हो रहा है तो आपकी स्ट्रेटजीज भी इवॉल्व होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है सर कि हम जब क्लियर होल्ड जैसे कह लें, या सिक्योरिटी इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस, पहली बात तो ये कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और फेलियर जब होगा तो ये नहीं कहेंगे कि सिक्योरिटी इदारे कामयाब हो गए, पॉलिटिशियन फेल हो गए, पाकिस्तान कामयाब होगा या पाकिस्तान नाकाम होगा। ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट। तो सिक्योरिटी इदारे भी जो है देखिए, वो उन्होंने 40% ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अपना एक डिलीवर कर सकेंगे, एक जगह पर लाएंगे इस वॉर को, और इंशाल्लाह कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, विल है कि हम इसको लेके सिक्योरिटी इदारे वहां तक लाएंगे। उसके बाद प्रॉन्ग शुरू होगा जो पॉलिटिकल एप्लीकेशन है, ये सोशो इकोनॉमिक एप्लीकेशन है जी। अब वो देखते हैं कि वो साथ साथ चल रही है या नहीं चल रही, स्टेबिलिटी है या नहीं, और आगे चल के वो कैसे करेगी। एक और फंडामेंटल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं कि वॉर हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है ये लड़ाई, ये खैबर पख्तूनख्वा की या फेडरल की या बलूचिस्तान की, या ये पाकिस्तान की जंग है जी। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। ये लीड करें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री इनके डिस्पोजल पे है, वो अपनी सुपीरियर स्ट्रेटजी बनाएगा और काइनेटिक एप्लीकेशन करेगा। देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जो धकेला जा रहा है जिस तरह, वो यही है कि अफगानिस्तान, पूरे अफगानिस्तान में, अबूरी हुकूमत की बात कर रहा, पूरे अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट हमारा खोलने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली अफगान अवाम भी जो है वो विक्टिम हुए अपनी इंटरम सेटअप का। तो पाकिस्तान ने बड़ा सीरियसली, बड़े केयरफुली अपनी स्ट्रेटजी क्राफ्ट करनी है। अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है अमेरिका के साथ, ट्रंप का, ये दो चीजें आई हैं, एक तो वेपन्स जो वो वापस लेना चाहते हैं जो छोड़ के गए हैं, और एक आज डेवलपमेंट हुई है। तो अगेन वो अपने ट्रूप्स तो नहीं भेजेगा ऑफ कोर्स, बट क्राफ्टली हमने उनके साथ भी केयरफुली बाय टेकिंग अपने नेसेसरी जो सेफ गार्ड्स है वो लेते हुए हमने नेशनल पॉलिसी बनानी है। नारिन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।